में आप सबकी सलामती हो जी। आज हम मौजूद है असलम परवेज सोतरा साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वीडियो को नाज़रीन स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा बात करने का वो है जे सारक साहब। जे सारक साहब हड़प्पा जाते हैं, साहिवाल, उधर जाके बहुत सी खिदमात का नज़र आता है कि वो कर रहे हैं। लेकिन ना कुछ चीज़ें हैं जो अ, एक तरह से ना सवाल बन गई हैं, जो हम असलम परवेज़ सोतरा साहब एक आपको पता है मसीह कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रखते हैं और लीडर है हमारे। मैं उनसे आज जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जे सारक साहब है, अभी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, वो समझ नहीं आ रही उनकी कि अब उन्होंने एक वीडियो डाली जो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक मिट्टी सेल करने लगा हूँ, जिसमें मैं सारे अखराजात को उस मिट्टी को सेल करके पूरा करूँगा। मुझे ना इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप अभी आगे बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं जो मैं असलम साहब से करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि असलम साहब मुझे आप ये बताएँ कि ये मिट्टी सेल करके जो पैसे आएँगे, वो किधर लगाने हैं? हड़प्पा में क्या जगह सेल हो रही है, साहिवाल हड़प्पा 190 चक में, या वहाँ के जो लोग हैं वो गुर्बत में चले गए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, या यहाँ पर एक वीडियो में जी सारक साहब फरमा रहे हैं कि मैं अपना गुर्दा बेच के सारे खर्चों को पूरा करूँगा। खर्चे कहाँ हो रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि हम संडे को वहाँ गए थे, तो सारे लोग जो अपने घरों में खाना खा रहे हैं, बैठे उठ रहे हैं। जो परेशानी वो एक एफआईआर की है, वो बच्ची की परेशानी, वो मैं आपसे आगे जाके बात। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये जो पैसों का वो जिक्र कर रहे हैं कि 5 लाख लग गया, गाँव वालों, गाँव से पता चला वो कह रहे हैं हमारा खर्चा हो रहा है। ये कह रहे हैं जी 5 लाख लग गया, 10 लाख लग गया, अभी मैं मिट्टी सेल करके जो सारे खर्चा करूंगा। मुझे नहीं समझ आ रही, इसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में सब सुनने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ के टीवी का, आपका, आपकी सारी टीम का कि आप आए, तशरीफ़ लाए। एक बात तो मैं पूरी दुनिया को ये बता दूँ, सालक साहब की सियासत से मैं इत्तेफाक करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं बतौर सीनियर हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करता रहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूँ, पूरी कौम सुन ले कि सालक जनाब मोहतरम सालक साहब समेत अगर कोई शख्स जो है मसीहों के दुख के वक्त उनके दुख को ख़त्म करने की बजाय कोई ऐसा किरदार बनकर जाए जिससे लोग ये सोचें कि ये तो कोई चीफ सहूलतकार आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि उसके सामने ज़रूर हम खड़े होंगे और ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे, हक़ाइक़ लोगों को बताएंगे। अच्छा, रही बात आपने जो रुपए पैसे की बात की कि वो मोहतरम सालिक साहब कह रहे हैं कि मैं गुर्दा अपना सेल करूँगा, बड़ी अच्छी बात है, उसका अपना राइट है, वो गुर्दा सेल करेगा। मैं आप उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने गुर्दा की खरीदो फरोख्त का कानून बनाने के लिए जद्दोजहद की, और मैं पूरी कौम को आज बताना चाहता हूं कि मैंने वो कानून बनवाया है असेंबली से बाहर रहकर। अगर ये गुर्दा सेल करेंगे तो मैं एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करवाऊंगा। गुर्दा सेल, चूंकि कानूनन जुर्म है खरीदना और बेचना गुर्दा। और दूसरी बात रही आपकी कि वो कहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं। देखें, जो जो लोग क्रिश्चियन लीडरशिप वहाँ पर इनके साथ अटैच है वो सारे मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन जहाँ पर खदशात होंगे मैं उस लीडरशिप को भी ये बताना चाहता हूँ कि वो खदशात आपको दूर करने होंगे। अब सालिक साहब कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लगा, 4-5 लाख लगा है, कहाँ लगा है, 6 लाख लगा है, जो भी है मैंने पैसा दिया, दूसरे ने। मैं कहता हूँ कि ये खाकी लीडरशिप है कि आपके दौरे के बाद ये चीज शोर पड़ जाए कि जी वहां पर 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये हुआ क्यों, शोर क्यों हुआ, उसकी बुनियादी वजह सालक साहब हमारे मोहतरम हैं, आप बुजुर्ग हैं, मुझसे सीनियर हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ
आपकी बेढंग जो सियासत है ये उसकी वजह से है। आप गए हैं हड़प्पा के लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है दहशतगर्दी का 80 लोगों के खिलाफ, उसको खारिज करवाने के लिए, और आप वहां पर कन्वेंशन कर रहे हैं जो आपका काम नहीं। आपको आपको याद होना चाहिए, आप साउल जो बादशाह है उसको याद करें कि उसने अपने अख्तियारात से तजावुज किया। जो काम मुकद्दस सैमुअल ने करना था वो साउल ने किया और खुदा ने उसकी बादशाहत को रद्द कर दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप वहां जाकर कन्वेंशन, और कन्वेंशन का नाम आपने जो दिया अभी तक सब लोगों के सामने है, वो उसमें आपने लिखा है कन्वेंशन जे सालक तेरा यीशु मालिक। वहां पर ये बताएं कि हड़प्पा के लोग जो आपको बुला रहे हैं कि आप आकर वहां पर हमारा मसला हल करें। मसला क्या है? अच्छा सर, मैं यहाँ पे ना अपने नाज़रीन को साथ-साथ बताता चलूँ। अब नाज़रीन वीडियो को साथ-साथ शेयर कर दीजिएगा। मेन मसला है जी कि एक बंदा आता है, उस घर का वो दामाद है, वो आके एक बच्ची को खींचातानी करता है, उसको बालों से पकड़ता है, उसको दीवार के साथ मारता है, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करता है। गाँव वाले आते हैं, गाँव वाले छुड़वाते हैं, लेकिन वो बंदा अपने आप से पहले से ही बाहर था। सिंध पुलिस साथ आता है। जब उसके साथ उसकी जब उसका जुल्म नहीं बर्दाश्त हुआ, गाँव वाले बीच में आए। जैसे गाँव वाले बीच में आए तो उस बंदे ने अपना असल रूप दिखाया, पैसे का जो शो किया, गन उसने इस्तेमाल की, सारा गाँव कह रहा है। अचानक से उस हड़प्पा की जो वहाँ की मुकामी पुलिस थी वो भी आ गई। वहां पर आए जब तो छुड़वाने के चक्कर में जो है ना पता चला कि एकदम से पुलिस की और गाँव वालों की हाथापाई हुई। और अब मेन मसला जो है वो है गाँव वालों के ऊपर जो दहशतगर्दी की एफआईआर, बजाय कि उसको खारिज करवाना चाहिए, किया वहां पे ये जा रहा था कि हमें तो पता था कि सर मैं आपसे मेरा सवाल आपसे कर रहा हूँ। सवाल ये है कि सारक साहब को हमें पता चला था कि वहां जाकर गाँव के लोगों से मिलेंगे और एफआईआर को खारिज करवाने मैं यही गुजारिश कर रहा था कि गांव वालों का जो मसला है वो ये है कि 80 मसीहों के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा जो है दहशतगर्दी का वो खारिज किया जाए। एल्फ्रेड के घर जो 9/7/2025 को दिलशाद ने बदमाशी की, उसे बांधा, उसके बेटे को बांधा, तशद्दुद किया, उसकी बीवी जो तलाक याफ्ता है दिलशाद से, उसे अगवा करके ले गया। और वो अब वो ये मेन मसला है जो असलम साहब बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिलशाद नामी शख्स आके उस घर के ऊपर जुल्म तशद्दुद बच्चियों की इज्जत को वो मिट्टी में मिला रहा है। जी सर। और मैं समझता हूं कि जरूरत थी कि इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि वो एफआईआर जिसकी दरखास्त ऑलरेडी हड़प्पा पुलिस को 22/7/2025 को एल्फ्रेड की तरफ से उसने खुद जाकर वो दरखास्त दी है, हमारे पास उसका टोकन है। अच्छा, एप्लीकेशन इस फैमिली ने सबमिट की हुई है पहले 22 तारीख को। अब एफआईआर फैमिली की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है, किसने रोकी इसके मैं समझता हूँ जो जो देखें जी, मैं नहीं समझता कि सालक साहब ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पूरी कौम के लिए अफसोस का दिन है। मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि पुलिस ये चाहती है कि जो फैमिली है, मुद्दई है, दरखास्त देता है, वो मेरे पास आए। बेशक वो दहशतगर्दी के मुकदमा में उन्हें उसे नामजद किया हुआ है, तो भी पुलिस चाहती है कि वो आए, हम उसकी एफआईआर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब उस फैमिली को वहां पर बुलाकर जिस तरह से, मैं समझता हूं कि अब पहले तो उसे दिलशाद करना चाह रहा था, किडनैप करना चाहता था अल्फ्रेड को, उसकी बेटियों को। अब कुछ लोगों ने जो यकीनन नाम नहाद कहलाएंगे, उन्होंने हकायक सामने लाने की बजाय उन्हें हस्बे बेजा में रखा हुआ है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। किसी लीडर को, किसी कारकुन को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी शख्स को रोक दे कि आपने फलां से गुफ्तगू करनी है, फलां से नहीं करनी। वहां के मकामी जो लीडर हैं, अपना जकी साहब हैं, डॉक्टर रोहेल है, दूसरे हैं, मैं उन सब
इसको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी दुश्मनियां जो है वो इस वक्त ना दिखाएं। सारी दुनिया को ये पता है कि ये लिस्ट जो एफआईआर बेगुनाहों के खिलाफ हुई है वो उन्हीं लोगों ने मुहैया की थी। पुलिस को बकायदा रिटर्न में मौजूद है, हमारे पास, मेरे पास मौजूद है, उनके दस्तखत हुए हैं उस पे। और उस एफआईआर एफआईआर जो दहशतगर्दी की हुई है उसके लिए जो नाम दिए उसमें डॉक्टर रोहेल, जकी साहब और बाकी जो कमेटी है, इन सब की मेहरबानी से ये एफआईआर हुई है, वरना वो सब की सब नामलूम के खिलाफ होनी थी। एक चीज सर ये करें कि जो जिस फैमिली पे इतना जुल्म तशद्दुद हुआ उनकी तरफ से आप बता रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हुई है। अब यहाँ पे मैं नाज़िर आप एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वो फैमिली जब थाने जाएगी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करेगी, पुलिस से बात करेगी, तब उनकी एफआईआर होगी। यहाँ पर ये सामने चीज़ आ रही है कि उनको रोका जा रहा है कि आपने थाने नहीं जाना। ऐसी है जी? जी बिल्कुल पहले तो ये तयशुदा बात थी कि 5 लोगों की उन्होंने जमानत करवाई है सालिक साहब के कहने पर। सालिक साहब का कहना था कि मैं खुद उन्हें थाने लेकर जाऊंगा और बेगुनाह करवा के वापस लेके आऊंगा, और मैं एफआईआर जो है वो खुद, एक्चुअली सालिक साहब कोई बड़ा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जी मैंने ये एफआईआर करवाई। मैं पूरी कौम को ये बता देना चाहता हूं, एफआईआर पुलिस देना चाहती है। मैं जितना सख्त पुलिस के साथ था, हूं, रहूंगा, सालिक साहब कभी नहीं हो सकते। सालिक साहब के बारे में अगर मेरे पास जो चीजें मौजूद हैं वो मैं कौम को नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो 75 साल की उम्र में अब लोग उस पर थू थू करें। आप को मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दुआ करें कि हड़प्पा का मामला हल हो जाए। एफआईआर अगर आज भी कोशिश की जाए तो आज ही दर्ज हो जाएगी, और आज ही कोशिश की जाए तो आज ही वो खारिज हो जाएगी। आप ये बताएं कि लाखों रुपया लगा के इस्लामाबाद से बार बार तीसरी दफा, अब फिर उन्होंने मसूफ ने ऐलान किया है कि मैं तीसरी दफा जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि क्यों? मैं ये नहीं कहता कि गांव का पैसा खर्च हुआ, मैं कहता हूं जी सालिक साहब का पैसा खर्च हुआ। सालिक साहब आप तो कुछ करते नहीं, आपके आपके पास जो पैसा है वो कौम का है, बेटे डेविड का है, या आपके अजीजो कारब का है, वो कौम का पैसा है। आप वो पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? बेशक चीख रहे हैं, चला रहे हैं सेशन सारा कि पैसा ना किसी लोकल लीडर का खर्च हो रहा है, ना किसी चीफ सहूलतकार का हो रहा है, पैसा तो खर्च हो रहा है चर्च के अकाउंट से। नाज़िर मैं आप सबसे ना साथ साथ एक बात शेयर करता जाऊँ कि अभी हमारे जो इस वक्त हमारे मोहतरम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि ये कुछ बड़ा चाह रहे हैं। मैं मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि बड़ा क्या सानी जड़ा वाला की तरह कुछ चाह रहे हैं? नहीं कब उन इनको समझ आएगा नहीं, कि ये क्या करना चाह मैं रहे कहता हूँ वो चाहते हैं कि ये एफआईआर, मैं इसे इतना, अब देखें जी हैं? इशू बना दें। इशू बना, डेविड जो है इनका बेटा, उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे जी फिर जिसका इकरार कर रहे हैं सालिक साहब कि मेरा बेटा भी आना चाहता है, किसके लिए, क्यों? सालिक साहब यहाँ बैठे हैं, हड़प्पा का मामला पहले दिन ही हल हो जाना था। ये कमरे में खाक सर में डालने के बजाय ये प्रेस क्लब के सामने, ये वो वहां पर जो सफारत खाने हैं उनके सामने जाकर इसने क्यों नहीं खाक डाली? क्यों नहीं लाहौर में या वहां के मकामी लीडरशिप जो है इसने क्यों नहीं राब्ता किया कि हम सब मिलकर इसके लिए जद्दोजहद करें? अब इसने ऐलान किया था, मैं, मेरे पास इसकी वीडियो है, पूरी कौम ने सुना कि मैं अब जा रहा हूं, हालेलुया, मैं जा रहा हूं, हालेलुया, मैं जाकर वहां पर गिरफ्तारी दूंगा, अगर पर्चा दर्ज ना हुआ तो मैं गिरफ्तारी दूंगा। आप गिरफ्तारी देने की बजाय आप वहां रास्ते में जहां पर खाना खा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये दे जी 1200 रुपए में 1 किलो कढ़ाई मिल रही है, मैं ऐलान करता हूं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, आकर यहाँ कढ़ाई खाएं। ये कौम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? नाज़िर मैं आपको ना साथ साथ ऐड कर दूंगा कि देखें ये जो जिस पर पंजाबी जो जिन्होंने कहना जिसे पर वक़्त और जिसे मुसीबत होवे पता नहीं होता। साहिबान जो
कुछ नवे चक है हड़प्पा, उसमें वहाँ पर हम लोगों से मिले हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बेटियों के ऊपर एफआईआर हुई है, बेटों के ऊपर एफआईआर हुई है, और कुछ लोग जो बच्चियां पढ़ी लिखी जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई इधर लाहौर से पढ़ लिख रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, उनको मुसीबत पड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको भी बताया जा रहा है कि कढ़ाइयों की जो रेट बताया जा रहा है, कढ़ाइयों की तारीफ की जा रही है, क्या ये सब ठीक है? वीडियो नाज़िम बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं। यहाँ पर हम जो है ना मज़ीद आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आपसे ज़रूर वीडियो को साथ-साथ शेयर कर दीजिएगा। असलम परवेज़ सोतरा साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, जो हमारी मसीही कौम की हमेशा से आवाज़ बनते आए हैं और बनते रहें, खुदा इनकी ज़िंदगी करे। इनके बारे में आपको मैं कुछ बता दूँ, इनको कमर में मोरों की बहुत सख्त प्रॉब्लम है। आप सबसे दुआ की भी उम्मीद है कि इनके लिए दुआ करें। और मसीहा मिल्लत पार्टी साहिवाल हड़प्पा में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अब उम्मीद है, दुआ कर रहे खुदा से कि एक आध दिन में ये भी उधर जाएँगे और जो काम रुके हुए हैं, उनको ये पूरा करना चाह रहे हैं, पूरा करेंगे, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर आखिर में एक सवाल है मेरा तमाम मसीही कौम से, आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या हड़प्पा साहिवाल में पैसों की ज़रूरत है, या हड़प्पा साहिवाल को मज़ीद कुछ ऐसा हादसे की ज़रूरत है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करने की ज़रूरत है, या इस मामले को फौरी तौर हल कर सुलह करवाने की ज़रूरत है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी सवाल से मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करूँगा असलम साहब से। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ-साथ अपनी दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।